बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जो खबर सामने आ रही है वो है ईरान और अमेरिका के दरमियान एक खतरनाक जंग दोबारा शुरू हो चुकी है। अमेरिका की तरफ से ईरान के 10 ठिकानों पर हमले किए गए हैं। बंदर अब्बास को निशाना बनाया गया, केशम आइलैंड पर हमला किया गया, सिरीक पर भी हमले हुए हैं और जासिक आइलैंड पर भी हमला किया गया। इसके अलावा आबना हरमस के आसपास मौजूद दीगर जजीरों पर भी शदीद हमले किए गए हैं। यानी आबना हरमस में और ईरान के जो जज़ायर हैं उन सब पर ही तकरीबन हमला किया गया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये हमले टोमाहॉक मिसाइल के जरिए किए गए और F-35 तैयारों से भी बमबारी की गई। इन हमलों के बाद दोस्तों, ईरान ने भी अमेरिका के कई फौजी अड्डों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और निशाना बनाया है और उसने वहां अटैक किया है। यानी ईरान की जानिब से भी बगैर किसी ताखीर के जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ईरानी फौज ने जवाब देना शुरू कर दिया है और ताज़ा खबर के मुताबिक बहरीन में मौजूद अमेरिका के 5th फ्लीट को निशाना बनाया गया है। ईरान की तरफ से बहरीन में मौजूद अमेरिकी अड्डे पर भी हमले किए गए हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, कल ये खबर सामने आई थी कि आबना हरमस में एक अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराया गया है। और दोस्तों, ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि ये शाहिद 136 ड्रोन के जरिए अमेरिका के अपाची हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया और उसे गिराया गया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रात को ये बयान आया कि हमला ईरान की तरफ से किया गया था और हम इसका बदला लेंगे। और इसके कुछ ही देर बाद तकरीबन रात 3 बजे अमेरिका ने हमला शुरू कर दिया। ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर ये हमले किए गए और काफ़ी देर तक ये कार्रवाई जारी रही। ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि उनके मुताबिक अमेरिका ने ईरान के रडार सिस्टम को भी निशाना बनाया है। जिन जजीरों पर रडार नस्ब थे वहाँ भी हमले किए गए हैं। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन सेंटर को भी निशाना बनाया गया। यहाँ तक के लॉन्च पैड्स जहाँ से ईरान के सिस्टम काम करते हैं उन्हें भी हमलों में निशाना बनाया गया है। लेकिन उसके साथ एक इंतहाई दोस्तों अफसोसनाक और शर्मनाक खबर भी सामने आ रही है कि सिरीक आइलैंड पर पीने के पानी जो सैलिनेशन सेंटर होते हैं, वाटर सैलिनेशन सेंटर, उनको भी निशाना बनाया गया है। ये एक ऐसी हरकत है जो इस पूरे जंग को एक नया रुख दे सकती है। पीने के पानी के मराकज़ को निशाना बनाया जाना दोस्तों, ये कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर ईरान के जज़ायर के पीने के पानी के मराकज़ महफूज नहीं रहेंगे तो वो करीब के जो मुल्कों के सैलिनेशन प्लांट है, ईरान फिर उनको भी निशाना बनाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये हमले टोमाहॉक मिसाइल और F-35 जंगी लड़ाका तैयारों से किए गए। ये कार्रवाई वहाँ मौजूद अमरीकी जहाज़ों से भी की गई। लेकिन इन हमलों के फ़ौरन बाद ताज़ा खबर दोस्तों जो सामने आई कि ईरान की फ़ौज ने फ़ौरन जवाबी वार शुरू कर दिया। बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट को निशाना बनाया और ईरान की फ़ौज ने बहरीन पर फिर बड़ा हमला किया। ऐसी खबरें दोस्तों मुसलसल सामने आ रही हैं। अब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के 2 अहम बयानात सामने आए। जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपाची हेलीकॉप्टर के वाक़ये पर धमकियां दी और कहा कि अमेरिका बदला लेगा, तो इसके बाद अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान अपनी सरहदों के करीब या अपनी हुदूद के अंदर दुश्मन मुल्क का कोई भी तैयारा या फ़ौजी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी ईरान के मुताबिक अमन उसी वक्त मुमकिन है जब दुश्मन उसकी सरहदों से दूर हो जाए। इस तरह के बयानात अब्बास इराक़ची साहब की तरफ से दिए गए। फिर ईरान पे हमले के बाद उनका एक और बयान आया और उन्होंने कहा कि अगर ईरान पर किसी भी किस्म का हमला किया गया तो इसका बड़ा और सख्त जवाब दिया जाएगा। और दोस्तों, फिर हमने देखा ईरान ने बिल्कुल वैसा ही किया और दुश्मन को भरपूर जवाब दिया गया। ईरान की तरफ से दोस्तों वाज़े कर दिया गया है और पासदारान इंक़लाब यानी IRGC की जानिब से भी साफ पैगाम दे दिया गया है कि अगर ईरान पर किसी भी किस्म का हमला किया गया तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए जवाब दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जिस तरह ईरान ने लबनान के हमलों के बाद मामले में इसराइल को निशाना बनाया, इससे भी दोस्तों ये बात साबित हो गई है कि अब ईरानी फ़ौज बहुत ज़्यादा जारहाना मूड में है और वो किसी भी हमले का सख्त जवाब दे रही है। अब दोस्तों, ये समझा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से किए गए ये हमले एक नई जंग की इब्तिदा साबित हो सकते हैं और ईरान की तरफ से फिर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को सख्त और मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। दूसरी तरफ ईरान ये बार बार कह रहा है कि अमेरिका के साथ यूरेनियम के मामले पर कोई बातचीत नहीं हो रही, ना ही अमेरिका के साथ न्यूक्लियर मसले पर या ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता हो रहा है। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है और ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि कोई डील होने वाली है, कोई मुआहदा होने वाला है। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि ईरान किसी भी किस्म की डील नहीं कर रहा। यानी ईरान के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल झूठ बोल रहा है। और दोस्तों, ये वही बात है जो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका धोखा दे सकता है और वो ईरान पर हमला कर सकता है। और दोस्तों, एक बार फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप डील की बात कर रहा है, मुज़ाकरात की बात कर रहा है और कल ये कहा जा रहा था कि 1 या 2 हफ्ते में मुआहदा हो जाएगा। बातचीत जारी थी और दोस्तों आप देखिए कि इसी दौरान एक बार फिर अमेरिका ने धोखे से हमला कर दिया। यानी ईरान के साथ दोस्तों किसी भी किस्म के मुज़ाकरात के दौरान हमला होना, ये दोस्तों अमेरिका की धोखे की एक रिवायत बन चुकी है।
अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी बात पर एतमाद नहीं किया जा सकता। ईरान का दोस्तों यही मौक़िफ़ है। अब जो हमले हुए हैं उनसे ईरान को कितना नुकसान पहुंचा, इसकी मुकम्मल तफसीलात अभी आने में वक्त लग सकता है, लेकिन तकरीबन 10 से ज़्यादा मकामात को निशाना बनाया गया है और इन हमलों में बड़े धमाके हुए हैं। आग के बड़े बड़े शोले दिखाई दिए हैं और धमाकों की आवाज़ें कई किलोमीटर दूर तक सुनाई गई हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और अहम खबर यह है कि अमेरिका की तरफ से किए गए हमलों में ईरान के नई दिफाई निज़ाम को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है। पिछले कुछ वक्त से ये खबरें आ रही हैं कि ईरान के दिफाई निज़ाम ने अमेरिका और इसराइल को शदीद मुश्किलात में डाल रखा है। ईरान के नए मिसाइल दिफाई निज़ाम ने कई अमरीकी तैयारों को निशाना बनाया है, जिसमें दोस्तों F-35 तैयारा तक शामिल है और अमेरिका और इसराइल के कई ड्रोन्स को भी उसने मार गिराया है। अपाची हेलीकॉप्टर का भी शाहिद 136 ड्रोन के जरिए हमला किया जाना दोस्तों ये भी एक इंतहाई अहम खबर है। इसी वजह से अमेरिका ने ईरान के दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने की कोशिश की और दोस्तों मैं आपको बता दूं जिन मकामात पर दिफाई निज़ाम नस्ब था वहां पर हमले किए गए। अब जो इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक कई जगहों पर दिफाई निज़ाम में धमाके हुए हैं और ईरान की तरफ से इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ दोस्तों जारी हैं। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और कई मकामात पर शहादतों की भी इतलात सामने आई हैं। इन हालात में दोस्तों सवाल ये है कि ईरान की तरफ से अमेरिका के अड्डों पर किए गए ये हमले क्या आइंदा भी जारी रहेंगे और इससे अमेरिका और इसके अड्डों को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी मुकम्मल खबर आने में अभी कुछ वक्त लग सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ने ये बयान दिया कि हमले रोक दिए गए हैं। ये अमेरिका का दावा है, लेकिन ईरान का कहना है कि जो भी हमले किए गए हैं उनका सख्त जवाब ज़रूर दिया जाएगा और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईरान उसका जवाब दे भी रहा है। इसलिए ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों में ये जंग मज़ीद आगे बढ़ सकती है और दोस्तों ये कोई महदूद हमला नहीं रहेगा। ईरान की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर अमेरिका की तरफ से हमले किए जाते हैं और उन्हें महदूद कार्रवाई करार दिया जाता है तो अब ईरान ये बात कबूल नहीं करेगा। अब ईरान पर होने वाले हर हमले को जंग की शुरुआत समझा जाएगा और फिर इस पर फैसलाकुन कार्रवाई की जाएगी। यानी दोस्तों सूरत हाल बहुत संगीन हो चुकी है। सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी अड्डे खतरे में हैं। UAE में मौजूद अमरीकी अड्डे वो भी खतरे की जद में हैं। बहरीन पर पहले ही हमला हो चुका है और अब कुवैत और उर्दन भी ईरान के निशाने पर आ चुके हैं। जहां जहां अमेरिका के अड्डे हैं सबको इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जगहों पर सायरन बजने की भी इतलात हैं और ये भी बताया जा रहा है कि कई अमरीकी अड्डों पर दिफाई निज़ाम को हाई अलर्ट कर दिया गया है। ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगले चंद घंटों में ईरान की तरफ से मजीद बड़े हमले हो सकते हैं। थार्ड सिस्टम, पैट्रियट सिस्टम सबको फाल कर दिया गया है। इसके साथ इसराइल भी इस वक्त हाई अलर्ट पर है और ये समझा जा रहा है कि ईरान की तरफ से इसराइल पर भी एक बड़ा हमला और एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है और हमले किए जा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों सूरत हाल ये है कि पूरा मशरिक़ वुस्ता इस वक्त एक बार फिर आग में जल रहा है और आपने हरमज़ से लेकर पूरे मशरिक़ वुस्ता में एक नई जंग के आगाज़ के आसार दिखाई दे रहे हैं। आने वाले चंद घंटे और चंद दिन नहायत अहम हैं और यही समझा जा रहा है कि क्या मशरिक़ वुस्ता एक नई जंग की तरफ बढ़ रहा है। आप दोस्तों की इस बारे में क्या राय है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।